ना इसको बांटो। सांझ संस्कृति से बंधा देश सारा, देश सारा। एक है हम सभी, एक ही राष्ट्र है हमारा। एक साथ कहेंगे वंदे मातरम। बोल सके वंदे मातरम। हाँ वंदे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऊपर बादल घिरे हुए और लगभग 2 दिन के बाद, पूरे 2 दिन के बाद मैं आज शो करने यहाँ आया हूँ। उम्मीद करता हूँ पूरा शो जाएगा और पूरा शो होगा। और आप जो तमाम सारे लोग यहाँ पे आज आए हैं, कुछ नए लोग दिख रहे हैं, कुछ तो लोग आते भी हैं, रोज आते हैं शो में। और ये शो मंडे टू सैटरडे रोज यहीं पे होता है, तो कल भी शो होगा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं बात एक एक करके आपके पास आऊंगा, मुखातिब भी हूंगा, आपसे पूछूंगा भी क्या है आपकी बात, क्या कहना चाहते हैं। फोन के पीछे आपने अपनी तस्वीर लगाई है? नहीं सर, यस सर। हाँ? यस सर। अपनी है ना ये? यस सर। बहुत अच्छा है। वाह, क्या बात, कहाँ से आए हैं? मैं सर यही से सकरपुर से। सकरपुर से। 24 घंटा ये लगाए रहते हैं? नहीं सर। हाँ, उतार लीजिए जब शो, अरे शो में है तो शो की तरह रहिए, इसको हटाइए। हाँ वाह, हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वो तमाम सारे लोग जो आज यहाँ शो का हिस्सा हैं, उन सब का मैं बहुत स्वागत करता हूँ। और जो आज मेहमान हैं, मैं उनसे भी आपका तारुफ कराऊंगा। और जितने लोग, कहाँ से आए हैं आप? मैं सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल। सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल से आए हैं। बहुत बहुत, मैं सिलीगुड़ी में शो किया, मैंने कई शो किए हैं, लेकिन आज आप यहाँ मौजूद हैं। किसके साथ आए हैं? मेरे पापा और मेरे बहन के साथ। वाह, किस क्लास में हैं आप? 8th में। और आप? मैं 9th में। तो घूमने आए हैं दिल्ली? हाँ, घूमने आए। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। सिलीगुड़ी से आए हैं। और आप कहाँ से हैं? गाजियाबाद से। बहुत अच्छी बात है। तो आज कनॉट प्लेस घूमने आई, बहुत अच्छा। थोड़ा इको कम करेंगे, इको ज्यादा है, थोड़ा सा कम करेंगे तो अच्छा लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नमस्ते मैम, कहाँ से आना हुआ? गुड़गांव से सर। गुड़गांव से? हाँ जी। अरे तो जल्दी निकल जाएगा, बारिश वारिश का मामला है। अरे सर, हमारे पे छाता है ना आपका। अरे छाता तो उसी का है जिसके छाते में हम सारे लोग बसते हैं। हाँ जी, 18 का छाता हमारे सिर पे है। हाँ, अरे 18 का छाता तो है, लेकिन जो सबसे बड़ा छाता है, हम सारे लोग उसी के नीचे हैं। और मैं तो इसलिए कह रहा था कि वो बारिश में पानी आनी भर जाता, फिर ट्रैफिक जाम बहुत होता, इसलिए समय से निकल जाइए। ये ना कि शो में ही फंसे रह गए, काम कहाँ है ना, थोड़ी देर रहे अपना निकल गए। जी नमस्ते। हैं? नमस्ते। नमस्ते। आपके चैनल की ऑडियंस कम हो जाएगी। कोई ऑडियंस की कमी नहीं है। वो ये जो आए, जो छाता ना बड़ा वाला, वो कोई और आएगा, फिर कोई और आएगा, कोई और आएगा। और मैं तो ये चाहता हूं कि जो लोग खड़े हैं वो जाएं और दूसरे लोग आएं। मेरा तो यही मन रहता है कि जो हैं वो चलते जाएं और जो नए लोग हैं वो आते जाएं। जैसे आज आप आई हैं, पहली बार आई शो में। जी, क्या नाम है आपका? विभूति। विभूति, क्या कर रही हैं आप? मैं यूपीएससी के लिए यूपीएससी के लिए प्रिपेयर। आज जरूर पूछूंगा मैं आपसे, क्योंकि मैं मानता हूं कि जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है वो कोई नई चीज बताएगा, एक नई तरीके से सोचने का बताएगा। और ये जो सच में ये जलवायु परिवर्तन है, बारिश इस हर शाम को बारिश का माहौल बन जाता है। और ये फसल और ऋतु चक्र जो है बदल रहा है, बड़ी तेजी से बदल रहा है और बड़ी गंभीर, बहुत चिंता का विषय है। उनके लिए मौसम बहुत सुहावना है। मैंने सुन लिया, कान पे पड़ गई मेरे बात। उनके लिए मौसम बहुत सुहाना है, रोमांटिक है, मूड भी बहुत रोमांटिक बना देता है। लेकिन यकीन मानिए कि खाने के लिए अनाज अगर नहीं होगा और कहीं खाना फिर से, हालांकि स्थित बफर स्टॉक्स बहुत हैं, लेकिन क्राइसिस अगर हो और हो जाएगी, अगर ऋतु बदल गई तो फसलें बदलेंगी, ऋतु चक्र के साथ तमाम सारी चीजें होंगी। और ये बहुत गंभीर विषय है। हम लोगों ने कभी इस पर बात नहीं की, कभी हम सोचना भी हम लोगों ने शुरू नहीं किया है अभी। निश्चित तौर से जो पॉलिसी मेकर्स हैं वहां पे ये चर्चा जरूर आ रही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आम लोग भी इस पर बोलें, बात करें। क्योंकि आप यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं, तो मैंने आपको सिर्फ एक विषय दिया है, कभी दिमाग में आए, कभी बोलने का मन करे तो जरूर बोलेगा। आप कहां से आई हैं? आई एम फ्रॉम गाजियाबाद, क्रॉसिंग रिपब्लिक। क्रॉसिंग रिपब्लिक से आई हैं। इन्होंने पूरा पता भी बता दिया है, बहुत अच्छा लगा मुझे। कि और कैसे आना हुआ इधर? मैं कनॉट प्लेस आई थी घूमने के लिए आज। तो ये तो बहुत बढ़िया जगह है।
कैनॉट प्लेस में करीबन 8-9 साल पहले जब मैंने यहाँ पे शो शुरू किया तो बिल्कुल ऐसे ही था, लोग आते जाते हुए निकल जाते थे। लेकिन जब मैंने यहाँ पे शुरू किया, पहले मैं उस तरफ करता था शो, मैंने 10-12 शो उधर किए। उसके बाद लगभग 8 सालों से ये यहाँ पे शो होता है। लोग रुकते भी हैं, बात भी बोलते हैं। लोग कहते हैं कि वो कौन आदमी है जो आपके यहाँ वंदे मातरम के नारे लगाता है। पूछते हैं लोग, जब मैं दूसरे शहर में होता हूँ, बात करते हैं, कभी आने के लिए बात करते हैं। जी जरूर मैं आऊंगा आपके पास, आने के लिए भी बात करते हैं। जरूर ये शो है आपका, जरूर आइए, बोलिए, लेकिन सिर्फ बोलने के लिए मत बोलिए। कोई विचार, कोई बात, कोई नई चीज जिससे समाज में कोई चीज दूर तक जाती हो, जरूर कहना चाहिए। नमस्ते साहब, कहाँ से आना हुआ आपका? मैं तो समीप से ही आया हूँ, गुड़गांव से आया हूँ। आज ढूंढते ढूंढते कि कहाँ पर ये, किस स्थान पर आप ये शो करते हैं, तो मैं आज जानबूझकर बहुत अच्छा किया। और मैं कहूंगा कि आप उस तरफ बैठिए, बैठिए, बहुत अच्छा है। इधर आके बैठिए, क्रॉस कर सकते हैं घुटने। आइए, क्रॉस कराओ, इनको क्रॉस कराओ। गार्ड साहब आइए, आराम से बैठिए, या आइए प्लीज बैठिए, बहुत अच्छा लगेगा। उतनी दूर क्यों खड़े हैं? आगे आइए, दूरी ही खड़े रहेंगे। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद है, हाँ जी जनाब, कहाँ से आना हुआ आपका? सर मैं फार्म्स टू फैमिलीज से हूँ। जी, फार्म्स टू फैमिलीज। फार्म्स टू फैमिली, ये क्या है भाई? ये एक एग्रीगेट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना पर्सनल फार्म लैंड विद पर्सनल फार्मर इंक्लूडिंग रिमोट मॉनिटरिंग, लाइक आप अपने खेत पे देख भी सकते हैं कि कैसे कैसे ग्रो हो रहा है। तो थ्रू सैटेलाइट, CCTV एंड IoT डिवाइसेस के थ्रू आप लाइव मॉनिटरिंग कर सकते मतलब हैं। पहले आप एक फार्म खरीदें और उसके बाद वहां पे जो कुछ उग रहा है वो भी देखें। आपको सिर्फ रेंट पे बुक करना है उसे। रेंट पे खेत मिल रहा है? क्या भाई, क्या जमाना आ गया गुरु, बहुत अच्छा है। तो आप रेंट पे आप खेत ले सकते हैं? जी हाँ, अच्छा, और खेती मेरे मुताबिक होगी उसमें? एब्सोल्युटली। अच्छा, पहले हिंदी में बोलिए साहब। अगर बहुत पढ़े लिखे हैं तो फिर मेरा शो आपके लिए नहीं है। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो फिर मेरा शो नहीं है आपके लिए। मगर मैं तो ये जानना चाह रहा था कि रेंट पर खेत मिल सकता है। मैं कोई विरोधी नहीं हूं अंग्रेजी का, मैं इस बात का हूं कि अगर आपने बात कहने के लिए सोची है तो दूर तलक जाए। मार्केटिंग स्किल सिखा रहा हूं आपको, मार्केटिंग स्किल सिखा रहा हूं। अरे बात कहने आए हो तो हिंदी में कहो ना गुरु, तो बात दूर तक जाए। डॉक्टर साहब नमस्ते। तो होम्योपैथी का पखवाड़ा कब बन रहा है? होम्योपैथी के डॉक्टर साहब का जन्मदिन आने वाला है। कब है? हाँ? 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को जरूर बात करेंगे डॉक्टर साहब आपसे, होम्योपैथी पे भी बात करेंगे जी। तो हम रेंट पे खेत ले सकते हैं, अपने मुताबिक सब्जियां और अनाज उगा सकते हैं। जी बिल्कुल जी, और फिर मुझे मिलेगी कैसे? हर 5वें दिन पे आपके घर पे खुद ही डिलीवर हो जाएगी। अच्छा। और इनफैक्ट यहाँ पे वेजिटेबल सेलेक्ट करने से पहले हम आपका पहले ब्लड टेस्ट एंड यूरिन टेस्ट करते हैं। उसके बाद में 3 सेशन रखे जाते हैं मेरे DNA एक्सपर्ट्स के साथ में, समझने के लिए कि आपके परिवार की तरफ से क्या बीमारी आ रही है, अभी क्या है और फ्यूचर में क्या हो सकता है। उस हिसाब से आपको कौन सी सब्जी खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए, आपको वो सारी डिटेल दी जाती है। और अगर आपको बनाने में भी दिक्कत आ रही है ना, या आप खाते खाते बोर हो गए, तो आप हमारे मोबाइल ऐप पे भी जाके देखो कि एक ही वेजिटेबल को 10 कैसे बना सकते हैं अलग अलग तरीके से। नहीं तो आप शेफ को भी बुला लीजिए। अच्छा, क्या नाम है आपका ऐप का? F2F के नाम से आपको F2F। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, आपने कोई नई चीज सोची है और आपने यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आके शेयर किया। मैं आ रहा हूँ डॉक्टर साहब, आ रहा हूँ, बहुत जल्दी आ रहा हूँ, आप ही के पास आ रहा हूँ। अभी तो कांग्रेस बीजेपी शुरू होना है, लेकिन मुझे लगता है जो इनोवेशन है, जो इनोवेटर्स हैं और जो नई तरह से सोच रहे हैं, नई चीज कर, बताइए सब, जमाना ये आ गया कि आप अपने यहाँ से खेत खरीद सकते हैं और अपने मुताबिक सब्जी, और सब्जी तो सब्जी, आपका ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट करके बता देंगे आप खाएं क्या। वाह साहब, क्या बात, अच्छी सोच है। और ऊपर वाले से है कि आप बहुत बढ़िया तरक्की करें इसमें और आते रहिएगा। और जब आपकी भाई खेत मिलेगा कितने का भाई, ये भी तो बता दो। जी, ये 3 से 5 हज़ार रुपए के अंदर सारी चीजें, मतलब आपकी मतलब खेत भी मिल जाएगा? जी हाँ, 3 अब तो फिर बढ़िया सौदा है ये। 3,000-4,000 रुपए में क्या शैलेंद्र जी, क्या लगता है आपको? 3-4 हज़ार रुपए में खेत मिल जाए तो सोचा जा सकता है। रकबा कितना जो है मुद्दा है, रकबा कितना? देखिए, लालच ने जन्म लिया। अरे आम खाइए, गुठली क्यों तो सोच रहे हैं? अरे अपनी सब्जी मिल रही है आपको। बहरहाल बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। प्लीज तशरीफ रखिए, इनोवेटर हैं आप, नए तरीके से सोचते हैं और कुछ यहाँ पे इस प्रोग्राम में लाएं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं जो आज मेहमान हैं उनसे मैं तारुफ कराता हूँ। सैयद जवाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। जयराम विप्लव जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आज मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जयराम जी, थैंक यू सो मच। सूर्या मैथिल जी,
कुछ देर में आएंगे। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी आज हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। और शैलेंद्र दुबे जी पॉलिटिकल एनालिस्ट, इकोनॉमिस्ट और आर्थिक मामलों के जानकार हमारे साथ मौजूद। बातचीत का सिलसिला शुरू करूं? जी मैं आ रहा हूं, मैं आऊंगा, आपके पास आऊंगा बातचीत के लिए। जयराम रमेश कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, उन्होंने कहा कि नया संसद भवन, जो संसद भवन बन रहा है नया, निजी महत्वाकांक्षाओं का यह पहला प्रोजेक्ट है। हम हर तानाशाह, ये शब्द बड़ा अपने आप में नहीं, हर तानाशाह अपने पीछे वास्तु विरासत छोड़कर जाना चाहता है। नया संसद भवन पैसों की बर्बादी है। अब ये 2-3 शब्द ऐसे मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप लोग उस नए संसद भवन में नहीं बैठेंगे, या आप जब कभी सरकार बनाएंगे तो क्या वहां से पॉलिसीज का मेकिंग नहीं होगी? और जो आने वाले समय में अभी जितने हैं उसके बाद जितना बड़ा आकार होगा उसको सोच के बनाया गया है। और ये तो प्रोजेक्ट तो आपका है, ये तो बीजेपी कर रही है, प्रोजेक्ट तो आप ही लाए थे। प्रतीक जी, अभी जो रात बारिश हुई है तो पुराना जो संसद भवन है उसमें इतना पानी है, आप जाकर दिखाइएगा, ऊपर से टपक रहा था। और कोरोना के समय में चूंकि टपक रहा था, सांसदों को बैठने में समस्या थी, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कोरोना के समय 20,000 करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट लाया। और सब लोग बोल रहे थे कि भाई कोरोना का टाइम है, गरीब गुरबा रोड पर मर रहे हैं, उनके पास पैसे खाने पीने के लिए नहीं है, कुछ रुपए उनको दे दीजिए, जब ये वक्त खत्म होगा, जब सामान्य परिस्थिति होगी, तब यदि आपको ये काम करना है तो कीजिए। लेकिन तानाशाह वही होता है, अहंकार में वो चूर होता है, वो अपनी बात को हमेशा जायज ठहराता है। देखिए मैं एक बात, मैं आपकी सारी बात मान लूंगा, मैं सारी बात मान लूंगा, लेकिन एक शब्द से मुझे एतराज है और वो शब्द है तानाशाह। मैं इस देश में डेमोक्रेसी है और जीवंत डेमोक्रेसी है। यहां से मैं आ रहा हूं आपके पास, यहां से खड़े होके, क्या नाम है आपका? सोमनाथ जी, क्या काम करते हैं? हम कैटरिंग का काम करते हैं। आज काम नहीं कुछ है क्या? मैं कल आया था, कल भी नहीं। अरे तो अब रोज थोड़ी मिलेंगे, जो रोज मिले तो मोहब्बत हो जाती है। पहली दफा आया हूं यहाँ पे, पहली दफा आया। हाँ तो बस इसके बाद मोहब्बत हो जाएगी हमारे आपसे। कैटरिंग का काम करते हैं, आंखों में आंखें डाल के प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सकते हैं। और वो सवाल पूछने का मतलब ये नहीं होता है कि कोई करे वाह 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 वाह, ये नहीं। प्रधानमंत्री से सवाल ये कि मुझे ये परेशानी, और आपने कहा था ये वादा करेंगे और आपने नहीं किया, और यहां से कई बार ऐसा हुआ। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये काहे का तानाशाह, कौन तानाशाह? मैंने जब वोट कास्ट किया तो तानाशाह को कर रहा था, आप स्वीकार ही नहीं कर पा रहे इस चीज को। तानाशाह का अर्थ क्या होता है? प्रजातंत्र की वो जो मंदिर है, संसद सत्ता पक्ष बंद करने में आज लगा हुआ है। गरीबों की आवाज, मजदूरों की आवाज, किसानों की आवाज, छात्र और नौजवानों की आवाज जो होनी चाहिए थी संसद में, जिस पर कानून बनता है, क्या सत्ता पक्ष आज तक के इतिहास में ऐसा हुआ कि सत्ता पक्ष ने डिबेट नहीं होने दिया, डिस्कशन नहीं होने दिया? लोकतंत्र के मंदिर को जब आप बंधक बनाते हैं तो ये आपकी तानाशाही दिखती है। पहली बात, पहली बात एक करके लूंगा मैं। पहली बात, बातें कही इन्होंने। देखिए, सबसे पहली बात तो आज 5G लॉन्च हो चुका है देश में और 6G की टेस्टिंग चालू हो गई जी, और कांग्रेस पार्टी 2G के दौर में बफर कर रही है, तो हमारा कोई दोष नहीं। ये जो नई बिल्डिंग बनी है, ये आने वाले कई वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रख करके बनाया गया। और रही बात कोरोना काल की, तो उस कोरोना काल से अभी तक देश में 80 करोड़ जरूरतमंदों तक राशन घर घर पहुंचाने का काम इसी भारत के बेटे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। 200 करोड़ से अधिक डोजेज लोगों तक पहुंचाए किसने? इसी भारत की सरकार ने। और भारत के लोगों का विश्वास और दुनिया के तमाम लोगों की अंदर जो इच्छा और आकांक्षा है, उसका प्रकटीकरण आप सर्वे में भी देख सकते हैं कि सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री कौन है दुनिया में? तो नरेंद्र मोदी। पेट में दर्द कांग्रेस पार्टी को हो रहा है, हम समझ सकते हैं। जयराम रमेश जी ने अपने बयान से इतना तो साफ कर दिया कि आने वाले नए संसद में कांग्रेस पार्टी की संख्या नगण्य रहने वाली। अभी कोरोना के समय में एतराज है कि कोरोना के समय में क्यों हो रहा था। मैं कोरोना के समय में सड़कों पे ही घूम रहा था और मुझे मालूम है कि वो कई बार उनसे पूछना,
उनके पास जाना, मजदूरों के पास जाना जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में और उधर लगे हुए थे। एक चीज है, मैं कोई आर्थिक मामलों का जानकार नहीं हूं, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, और वो ये कि जब अर्थव्यवस्था जब सुस्त हो तो उसमें जब प्रोजेक्ट चले, मैं कोई बात कह रहा हूं सिर्फ उसका, और ये भी हो सकता है कि बिल्कुल सरासर गलत हो, बेसिर्फ पैर की भी बात कह रहा हूं, ये मेरे दिमाग में बात है। तो जब अर्थव्यवस्था सुस्त हो तो उसमें जब प्रोजेक्ट्स आए कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट आए तो गति तो मिलती है। अब इस पर यह सवाल हो सकता है कि नहीं, आपने ये बेवकूफी वाली बात कही है, इसमें कोई गति नहीं मिलती, क्योंकि सीमेंट है, टायर्स हैं, ये मूलभूत अर्थव्यवस्था की गति देने वाले कंपोनेंट्स हैं। तो इस पर आप सोचिएगा, देन यू कैन रिस्पॉन्ड इट। जी मैं आ रहा हूं जी। बहुत बड़ी बड़ी बातें की है जयराम जी ने। कौन सी बड़ी बात करी? नहीं, 12 करोड़ लोगों का रोजी रोजगार खत्म हो गया इस कोरोना के पानी। लेकिन पहले आप तानाशाह शब्द के लिए माफी मांगेंगे? नहीं, क्या माफी मांगेंगे? इस देश में आप देखें ना, लाल किला से लेकर के और ताजमहल से लेकर सबको खत्म करके नया बना लीजिए। विश्व में जितने हिटलर से मुसोलिनी तक, या माओ से तुंग से लेकर के चे गुवेरा तक आप देखिएगा, सब अपने लिगेसी को छोड़कर जाते हैं कि जब वो नहीं रहे तो उनको याद किया जाएगा। याद करने की परंपरा छोड़िए, इस देश के गरीब लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा, महंगाई से देश को राहत कैसे मिलेगी, और अडानी पर प्रश्न करने वाले का जवाब कैसे मिलेगा, यह प्रश्न है इस देश में। बिल्कुल, आप ही जवाब देंगे जयराम जी। इन्होंने कहा कि जब लोग जोड़ के जाना चाहते हैं तो वही वास्तु का निर्माण कराते हैं। ताजमहल इसीलिए हुआ, लाल किला इसीलिए बना, हालांकि तुलना गैर वाजिब है। हम लोकतंत्र में रहते हैं और लोकतंत्र से आप राजतंत्र की तुलना कर रहे हैं, लकीर खींच रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपने ताना शब्द इस्तेमाल कर लिया तो शायद आप लकीर खींच रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, बहुत नहीं, मैं ये पहले बोलना फिर मैं आपको जवाब दूंगा। मैं भी आपसे एक सवाल, ये लोकतंत्र है, मैं भी आपसे सवाल पूछूंगा। हो गया। लोकतंत्र का इससे जीवंत उदाहरण क्या होगा प्रतीक भैया, कि देश के प्रधानमंत्री को जनता के बीच में राष्ट्रीय चैनल के मंच पर तानाशाही कहे, उसके बाद के आए है हमारी तो अभिव्यक्ति की। और रही बात तानाशाही की, ये कह रहे लिगेसी छोड़ने के लिए तानाशाही की बात कर रहे हैं, तो क्या नेहरू जी भी तानाशाह थे जिन्होंने बहुत सारी चीजें बनाई? 400 और कांग्रेस के उसी नेहरू परिवार के ऊपर पंडित नेहरू, इंदिरा जी, राजीव जी, उनके नाम पर 400 से अधिक संस्थाओं का नामकरण किया गया। तानाशाह कौन है? केवल नेहरू परिवार के बाहर जो भी प्रधानमंत्री हुआ कांग्रेस में, उनको राजघाट पर जगह नहीं मिली। जी प्रतीक भाई, मेरी ये नहीं समझ में आता, पंडित नेहरू का अपमान करके कश्मीरी पंडितों का अपमान क्यों करना? नहीं, पंडित नेहरू का उन्होंने अपमान नहीं किया, इन्होंने सवाल का जवाब दिया ना। जवाब मुझे डिबेट में बोलने का हक है। इन्होंने कहा कि अच्छा, जिस पार्लियामेंट में बैठते हैं पंडितों को काटने वाले, नरसंहार करने वाले, देखिए आए और हंगामा चालू हो गया। अब देखिए एक राहत इंदौरी साहब का शेर जो है, वो फिर आगाज करता हूँ कि अंधेरे चारों ओर साए साए करने लगे, चिराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे, और सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का, वही लोग आज हमें दाएं बाएं। मुझे शेर में कहीं कोई आपत्ति नहीं, शेर कहने वाला मरहूम है, दुनिया में नहीं है और बड़े मकबूल। मैंने कई मुशायरों में उन्हें सुना है। असल में लड़ाई की जड़ बताएं कहां है? इस शेर के आखिरी 2 लाइनों में है। आखिरी 2 लाइनों में ही जड़ है और यही लड़ाई है। मैं आ गया। आपत्ति तो एक लाइन आपत्ति इस बात की है कि देखिए, ये कहते हैं कि हमने सलीका सिखाया। अरे भैया, आप आए अभी हो, हम हजारों साल से यही है, आप हमें सलीका। देखो आ गई बात। मैंने क्या कहा था, आएगी भी घूम फिर के बात यही है। मुझे कोई बात नहीं, शायर ने लिखा, अब वो शायर कह सकता है कि इसका मतलब भी वो नहीं है। जी जदगी में हम कमेंगे। जी देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता का मैंने सुना फिजूल खर्ची बोला इन्होंने। बेटा देश की जनता को जानना चाहिए कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में शुरुआत जो की थी वो मीरा कुमार जी जब लोकसभा की चेयर पे थी उन्होंने की थी, लेकिन तब कितनी कॉस्ट थी? 3000 करोड़ रुपया। आज 900
है। दूसरी चीज वो कत्ल भी करते हैं तो आवाज नहीं होती, और हम आहा भी भर दे तो हंगामा बरस जाता। देखो क्या है कि शेरो शायरी का देखो वो शुरुआत है। अब वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, गजल मुकम्मल होगी आपकी इंशाअल्लाह। मतलब मैं आपसे कहता हूं एक दिन आपके सामने गजल ही कहा है कोई मौत गजल मुकम्मल होगी। नहीं देखिए प्रतीक भाई, जिस तरीके से इनका शेर था वैसी जो है आप समझ लिया, अंदाजा लगा। मैंने बोल दिया भाई, अब तो इससे ज्यादा नहीं कहा जा सकता। अच्छा प्रतीक भाई, बड़ी मैंने ये देखा, बड़ी गौर से मैं देख रहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी नई संसद के अंदर अकेले खड़े हुए थे। उसमें ओम बिरला साहब ने भी लिखा कि नई संसद, लेकिन दिखे नहीं कहीं पर भी। कोई भी उद्घाटन होता, टनल का उद्घाटन होता, माननीय प्रधानमंत्री जी अकेले। यहाँ दिल्ली के अंदर कोई उद्घाटन होगा, माननीय तो भाई वो प्रतिनिधि हैं देश के। अरे भाई जितने भी मंत्री हैं, चाहे संसदीय कार्य मंत्री हो गए, नितिन गडकरी साहब ने रोड बनवाई, फोटो से गायब। राजनाथ सिंह कोई इवेंट कर रहे हैं, फोटो से गायब। ओम बिरला साहब फोटो से गायब। माननीय प्रधानमंत्री जी, और मुझे लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी के अंदर एक एक्टर है, जिंदा है, और जैसे ही वो कैमरा देखता है बाहर निकल आता है। This is not in a good taste. ये बहुत अच्छी ना। मैं एक मिनट तो आप थोड़ा रहम करें, मेरे ऊपर रहम करें। आप ये बात जरूर ध्यान रखें कि जिस व्यक्ति को आप कह रहे हैं उस देश का प्रधानमंत्री है और वो एक संवैधानिक पद है। जब आप इस पे बोलते हैं तो आपको इसका बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। ऑफ कोर्स मैं दिग्विजय सिंह की आज बात पे जरूर कमेंट करता, लेकिन मैं कल करूंगा, उस पर जरूर बात करूंगा। दिग्विजय सिंह ने जो बात बोली राहुल गांधी और उसके बाद जो कांग्रेस के लीडर सिब्बल साहब ने बोली, मैं उस पर भी करूंगा, लेकिन मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूं। दरअसल आपको परेशानी प्रधानमंत्री के वहां अकेले जाने पे है या पूरी कैबिनेट के ना जाने पे है? अगर पूरी कैबिनेट चली जाती तो कोई एतराज नहीं है ना आपको, है ना? कोई एतराज नहीं है ना आपको? अब मैं तकलीफ भी बता दो। क्या तकलीफ क्या है? तकलीफ बता दे रहा हूँ। संसद लोकतंत्र का मंदिर कहलाता है। अगर विपक्ष जेपीसी की डिमांड कर रहा है और राहुल गांधी साहब कोई सवाल कर रहे हैं तो वहां जाकर के म्यूट कर जाती है। क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट इस देश का हिस्सा नहीं है क्या? क्या बात करते हैं? पूछिए ना। सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी ये तरीका नहीं, ये तरीका नहीं, रुको चालू रही है। प्रधानमंत्री के लिए उल्टी सीधी टिप्पणी नहीं सुनूंगा मैं। प्रधानमंत्री जी के लिए उल्टी सीधी टिप्पणी नहीं सुनूंगा। नहीं मत सुनिए, मैं कोई नहीं सुनेगा। प्रतीक जी, इनके और इनके आका और इनके जैसे तमाम लोग 2014 से ही पेट में दर्द है कि गरीब का बेटा प्रधानमंत्री कैसे बन गया। ये बात एक लाइन और सुन लीजिए, इनको यहीं पे बेनकाब करता हूँ पूरी जनता के सामने। सब लोग अभी कल की वीडियो फोटो निकाल कर देख लीजिए। उनके साथ एक और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति थे, ओम बिरला साहब, जिनका अपमान परसों भरी संसद में यही लोग तख्तियां फेंक कर रहे थे। आज इनको संविधान की चिंता हो रही है। राजनीति भी बड़ी गजब की चीज होती है। परसों कागज फेंक रहे थे चेयर पे, आज कह रहे हैं कि वो नहीं दिख रहे। बगैर गजब है भाई, ये राजनीति न समझ में आई। कहां से आना हुआ बेटा? सर मेरा नाम पुरित है, मैं गाजियाबाद से आए। आगे आओ, आगे आ जाओ। ठीक है, आप खड़े रहना ऐसे ही। हाँ जी, मैं ये कहना चाहूंगा आप सबसे अपने से भी। क्या काम करते हैं? मैं पब्लिशिंग हाउस में जॉब करता हूँ। पब्लिशिंग हाउस में काम करते हैं, तो वाह अच्छा। तो कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि पहली बात, प्रधानमंत्री जी हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, सीनियर पद है, तो उनके खिलाफ इतनी गंदी तरीके से नहीं बोलना चाहिए कभी। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, मैं आ रहा हूँ जी। हाँ मेरा क्वेश्चन देश की मीडिया से है। मीडिया से? हाँ तो अंदर आके कहो। ये मीडिया भी बहुत कम जिम्मेदार थोड़ी ना है, मीडिया भी बहुत वो है। कम से कम एक कोई मिला तो भला मानुस जो मीडिया से सवाल पूछा। क्या नाम है आपका? ऐश्वर्या। क्या काम करती हैं आप? हेल्थ केयर वर्कर हूँ। हेल्थ केयर वर्कर हैं। पहले तो मैं अभी एम्स में पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ जो आप आई। वहीं से आ रही, बहुत अच्छा। अब आप मीडिया से सवाल पूछिए और जो एतराज है, जो नाराजगी है मीडिया से, वो कहिए। जिस तरह अभी अतीक मोहम्मद का दिखाया जा रहा है टीवी में, पीछे पड़े हुए मीडिया। किसमें? अतीक मोहम्मद। अतीक की मोहब्बत। इससे अच्छा होगा कि
राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल आया है, उसके ऊपर मीडिया चर्चा कहीं कर ही नहीं रही है। बिल्कुल, आपको मैं बताऊं, आपके 100% सहमत हूं। आप यहाँ आइए, आप वहां खड़े रहने का हकदार नहीं है। कांग्रेस की ये बगल वाली सीट पे बैठ जाइए और प्लीज इनके लिए ताली बजाइए, सारे लोग ताली बजाइए। व्हाट अ वंडरफुल क्वेश्चन। फ्री में, सरकार का कहना है फ्री में इलाज करो, तो इससे अच्छा हमें फ्री में होटल में भी खाना दे दें, फ्री में सब कुछ प्रोवाइड करें। हम लोग हेल्थ फैसिलिटी सब फ्री में देते रहेंगे। मैं आपके सवाल से, जो आपने मीडिया से कहा कि वो अतीक प्रेम जो आपका लगातार चल रहा है, ये अतीक प्रेम क्या है आखिर? लगातार वही चला जा रहा। आदमी यहाँ पे किसान जो है उसका गेहूं गिर गया खेत में, उस पे कोई नहीं बात कर रहा। किसान का खेत में गेहूं गिर गया, बादल रोज गिर रहे हैं, कोई बात नहीं। क्लाइमेट चेंज, मजा नहीं आता उसमें क्या नहीं आता? क्या नहीं आता? मजा नहीं, उससे सुरसुरी नहीं होती। वक्त छोड़े थे ब्रेक का। दोनों को जब्त कर चुकी है। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में आज फिर से दो गुटों में हुआ झड़प। पथराव में 6 लोग घायल। कल हुए बवाल में एक शख्स की मौत हुई थी। 500 से अधिक लोगों पर केस दर्ज किया गया। 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मुंबई में रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा के दौरान कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की। पुलिस ने 21 लोगों को गिरफ्तार किया। 400 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रामनवमी पर हिंसा मामले में पुलिस ने 36 आरोपियों को गिरफ्तार किया। शहर में भारी पुलिस बल तैनात। हावड़ा पुलिस के साथ साथ कोलकाता पुलिस ने भी संभाला मोर्चा। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रामनवमी की शोभा यात्रा में पथराव और आगजनी पर सियासत। ममता बनर्जी ने रूट बदलने को ठहराया हिंसा के लिए जिम्मेदार, तो भारतीय जनता पार्टी बोली ममता की वजह से ही हुई हिंसा। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में बैठक के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं के 2 गुटों के लोग भिड़े। मारपीट के बीच कुछ लोगों ने फायरिंग की। गोली लगने से टीएमसी के कार्यकर्ता की मौत हो गई, जबकि 3 कार्यकर्ता इसमें घायल बताए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर मंदिर हादसे में पूरा हुआ सर्च ऑपरेशन। मलबे से निकाला गया आखिरी शव। हादसे में कुल 36 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने घटनास्थल का जायजा लिया। कहा हादसे के दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में बच्चे समेत 6 लोगों की दर्दनाक मौत। 3 लोग गंभीर रूप से बेहोशी हालत में अस्पताल में भर्ती कराए गए। मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती से घर में लगी थी आग। दिल्ली के वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल की 25 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। किसी के हताहत होने की अभी कोई जानकारी नहीं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में रेडीमेड बाजार में सैकड़ों दुकानों में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 24 से ज्यादा गाड़ियां आग बुझाने के काम में जुटी। महाराष्ट्र के नागपुर में एटीएम को काटने की कोशिश के दौरान लगी आग। दोनों लुटेरों अपना सामान छोड़कर मौके से हुए फरार। पुलिस ने दर्ज किया केस। गुजरात के भावनगर में चारे से लदा ट्रक पलटने से 6 लोगों की मौत। मरने वाले लोगों में 2 महिलाएं भी शामिल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मध्य प्रदेश के सतना में मेहर मां शारदा के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 19 श्रद्धालु घायल हुए। यूपी के प्रयागराज में 2 ट्रकों के बीच हुई भीषण टक्कर। जोरदार टक्कर के बाद पुल से नीचे गिरा एक ड्राइवर। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत। यूपी के हरदोई में एनकाउंटर के बाद 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ शख्स। 13 मामलों में पुलिस को इसकी तलाश थी। दिल्ली में अवैध हथियारों की सप्लाई करने के आरोप में तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने हथियार के साथ साथ गोला बारूद भी जब्त किया। महाराष्ट्र के जलगांव में भुसावल रेलवे स्टेशन पर टीटीई की वजह से यात्री की बची जान। चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान नीचे गिरा था यात्री। दिल्ली एनसीआर में आंधी के साथ हुई तेज बारिश। पंखा रोड इलाके में भरा बारिश का पानी। दूसरे इलाके में भी हुआ जल भराव और आज भी राजधानी दिल्ली में बारिश होने के आसार। दिल्ली में आंधी आने से कई इलाकों में पेड़ गिर गए। दिल्ली में ही एक ऑटो रिक्शा पर पेड़ गिरने से कई लोग घायल हो गए। घायलों का फिलहाल अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। मध्य प्रदेश के सतना में रामनवमी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान सतना के चित्रकूट में 11 लाख दीप जलाए गए। इसके साथ ही हजारों लोगों ने मंदिर में पूजा अर्चना भी की। मध्य प्रदेश के झाबुआ में बुलडोजर में सवार होकर आया दूल्हा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की न्यूज 18 नेटवर्क के कार्यक्रम राइजिंग इंडिया की तारीफ। ट्विटर पर तस्वीरों को किया शेयर। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात की माणसा नगर पालिका के कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए।
मध्य प्रदेश के भोपाल में मिलिट्री कमांडर कॉन्फ्रेंस का आयोजन। कॉन्फ्रेंस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हुए शामिल। तेलंगाना में वाईएसआरटीपी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। दफ्तर के बाहर जमकर की नारेबाजी। पेपर लीक मामले में जताया विरोध। बिहार के विधान परिषद में 5 सीटों पर आज डाले जा रहे हैं वोट। सुबह 8 से शाम 4 बजे तक होगा मतदान। यूपी के गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। सीएम ने लोगों की समस्याएं सुनी। 200 करोड़ की ठगी के मामले में आरोपी सुकेश चंद्रशेखर को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। सुकेश चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया और कहा केजरीवाल के कहने पर 2020 में टीआरएस पार्टी के हैदराबाद दफ्तर में 15 करोड़ रुपए दिए थे। आज नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर का उद्घाटन होगा। उद्घाटन से पहले रामनवमी के मौके पर नीता अंबानी ने कल्चरल सेंटर में की पूजा अर्चना। उद्घाटन समारोह में कई दिग्गज कलाकार करेंगे शिरकत। देश में एक बार फिर से बढ़ी कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 3095 नए मामले आए सामने। 15,000 से ज्यादा हुई सक्रिय मरीजों की संख्या। पॉर्न स्टार को पैसे देने के मामले में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। अमेरिका के इतिहास में पहली बार कोई पूर्व राष्ट्रपति आपराधिक मामले में हुआ दोषी। रूस में अमेरिकी पत्रकार गिरफ्तारी पर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा। अमेरिका का अपने नागरिकों को फौरन रूस छोड़ने के आदेश। पाकिस्तान के कराची में हिंदू डॉक्टर्स की गोली मारकर हत्या। बदमाशों ने हिंदू सर्जन डॉक्टर बीरबल जेनानी की गोली मारकर हत्या कर दी। फ्रांस की राजधानी पेरिस में सड़क पर लोगों का जमकर बवाल। सड़क पर सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने कूड़े में आग लगाई। पुलिस ने लोगों को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। इजरायल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में फिर से एयर स्ट्राइक की, जिसमें सीरिया के 2 सैनिक घायल हो गए। सीरिया के सरकारी मीडिया ने हमले का दावा किया है। स्पेन में जंगलों में लगी आग से मचा हाहाकार। रिहायशी इलाकों तक पहुंची आग। आग ने बढ़ाया स्पेन का तापमान। इंडोनेशिया के लामपुंग प्रांत में एक ही दिन में एक ज्वालामुखी के 4 बार फटने से लोगों में दहशत। ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद आसमान में धुएं का गुबार छा गया। प्रशासन ने ज्वालामुखी के 5 किलोमीटर के दायरे में से दूर रहने की लोगों को चेतावनी जारी की। अमेरिका के केंटाकी में सेना के 2 हेलीकॉप्टर्स की आपस में टक्कर होने से 9 सैनिकों की मौत हो गई। सैन्य अड्डे के पास सैनिकों की ट्रेनिंग के दौरान 2 HH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए। दक्षिण अमेरिका का देश चिली हिंसक घटनाओं से दहला। राजधानी सेंटियागो में हिंसा के दौरान एक पुलिसकर्मी गोली लगने से घायल हो गया। प्रदर्शनकारियों ने कई बसों में आग लगा दी। पुलिस ने 60 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। अमेरिका के मिनेसोटा में बड़ा हादसा टल गया। ट्रेन के पटरी से उतरते ही कई डिब्बों में आग लग गई। किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं। ट्रेन में एथेनॉल और कॉर्न सिरप लदा हुआ था। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं धमाकेदार 50 पर। भगौड़े अमृतपाल मामले में पंजाब पुलिस ने 300 से अधिक डेरों की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब ड्रोन की मदद से अमृतपाल को डेरों में सर्च करेगी। पुलिस को दरअसल शक है कि अमृतपाल किसी संगत के डेरे में छिपा हो सकता है। पंजाब के अमृतसर में भगौड़े अमृतपाल को लेकर सुरक्षा निगरानी बढ़ा दी गई। रैपिड एक्शन फोर्स ने शहर में फ्लैग मार्च किया। अमृतपाल की तलाश में पंजाब समेत कई राज्यों में पुलिस जुटी हुई है। भगौड़े अमृतपाल सिंह पर बड़ा पर्दाफाश। सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल को किसी सिख जत्थेबंदी की ओर से नहीं मिल रही मदद। सिख जत्थे अमृतपाल को मान रहे अपराधी। भगौड़े अमृतपाल की तलाश के बीच सामने अमृतपाल का गृहमंत्री अमित शाह ने लगाया यूपीए सरकार के दौरान उन्हें परेशान करने का आरोप। न्यूज 18 के राइजिंग इंडिया में बोले मोदी जी गलत मामले में फंसाने का था दबाव। पूरा इंटरव्यू देखिए रात 10 बजे। हमारे खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का केस कांग्रेस ने नहीं किया था। एक एनकाउंटर हुआ था, उसमें मैं राज्य का गृह मंत्री था, मुझ पर केस कर दिया और सीबीआई ने मुझे अरेस्ट किया। अरेस्ट में सीबीआई के रिकॉर्ड पर आज भी टैप किया हुआ पड़ा होगा। अगर प्रामाणिकता से टैप किया तो सीबीआई के उस वक्त के अफसरों ने, और मिटा नहीं दिया कांग्रेस सरकार ने। तो 90% सवालों में यही था कि काहे को परेशान हो रहे हो, मोदी का नाम दे दो आपको छोड़ देंगे। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में आज फिर पथराव। बीजेपी टीएमसी का एक दूसरे पर आरोप। अभी तक 45 लोग गिरफ्तार। गृहमंत्री ने राज्यपाल से की बात।
बचत योजनाओं में केंद्र सरकार ने की तोहफों की बारिश। सुकन्या समृद्धि योजना और एनएससी समेत 10 योजनाओं की ब्याज दरें बढ़ाने का ऐलान। 1 अप्रैल से 30 जून तक लागू रहेंगी नई दरें। पश्चिम बंगाल के आवड़ा में रामनवमी पर हिंसा मामले में पुलिस ने 36 आरोपियों को गिरफ्तार किया। शहर में भारी पुलिस बल तैनात। हावड़ा पुलिस के साथ साथ कोलकाता पुलिस ने भी संभाला मोर्चा। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रामनवमी की शोभा यात्रा में पथराव और आगजनी पर सियासत। ममता बनर्जी ने रूट बदलने को ठहराया हिंसा के लिए जिम्मेदार, तो भारतीय जनता पार्टी बोली ममता की वजह से ही हुई हिंसा। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में बैठक के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं के 2 गुटों के लोग भिड़े। मारपीट के बीच कुछ लोगों ने फायरिंग की। गोली लगने से टीएमसी के कार्यकर्ता की मौत हो गई, जबकि 3 कार्यकर्ता इसमें घायल बताए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर मंदिर हादसे में पूरा हुआ सर्च ऑपरेशन। मलबे से निकाला गया आखिरी शव। हादसे में कुल 36 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने घटनास्थल का जायजा लिया। कहा हादसे के दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। जिले के शास्त्री पार्क इलाके में बच्चे समेत 6 लोगों की दर्दनाक मौत। 3 लोग गंभीर रूप से बेहोशी हालत में अस्पताल में भर्ती कराए गए। मच्छर भगाने वाले अगरबत्ती से घर में लगी थी आग। जिले के वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल की 25 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। किसी के हताहत होने की अभी कोई जानकारी नहीं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में रेडीमेड बाजार में सैकड़ों दुकानों में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 24 से ज्यादा गाड़ियां आग बुझाने के काम में जुटी। महाराष्ट्र के नागपुर में एटीएम को काटने की कोशिश के दौरान लगी आग। दोनों लुटेरों अपना सामान छोड़कर मौके से हुए फरार। पुलिस ने दर्ज किया केस। गुजरात के भावनगर में चारे से लदा ट्रक पलटने से 6 लोगों की मौत। मरने वाले लोगों में 2 महिलाएं भी शामिल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मध्य प्रदेश के सतना में मेहर मां शारदा के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 19 श्रद्धालु घायल हुए। यूपी के प्रयागराज में 2 ट्रकों के बीच हुई भीषण टक्कर। जोरदार टक्कर के बाद पुल से नीचे गिरा एक ड्राइवर। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत। यूपी के हरदोई में एनकाउंटर के बाद 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ शख्स। 13 मामलों में पुलिस को इसकी तलाश थी। दिल्ली में अवैध हथियारों की सप्लाई करने के आरोप में तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने हथियार के साथ साथ गोला बारूद भी जब्त किया। महाराष्ट्र के जलगांव में भुसावल रेलवे स्टेशन पर टीटीई की वजह से यात्री की बची जान। चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान नीचे गिरा था यात्री। दिल्ली एनसीआर में आंधी के साथ हुई तेज बारिश। पंखा रोड इलाके में भरा बारिश का पानी। दूसरे इलाके में भी हुआ जल भराव और आज भी राजधानी दिल्ली में बारिश होने के आसार। दिल्ली में आंधी आने से कई इलाकों में पेड़ गिर गए। दिल्ली में ही एक ऑटो रिक्शा पर पेड़ गिरने से कई लोग घायल हो गए। घायलों का फिलहाल अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। मध्य प्रदेश के सतना में रामनवमी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान सतना के चित्रकूट में 11 लाख दीप जलाए गए। इसके साथ ही हजारों लोगों ने मंदिर में पूजा अर्चना भी की। मध्य प्रदेश के झाबुआ में बुलडोजर में सवार होकर आया दूल्हा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की न्यूज 18 नेटवर्क के कार्यक्रम राइजिंग इंडिया की तारीफ। ट्विटर पर तस्वीरों को किया शेयर। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात की माणसा नगर पालिका के कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए। मध्य प्रदेश के भोपाल में मिलिट्री कमांडर कॉन्फ्रेंस का आयोजन। कॉन्फ्रेंस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हुए शामिल। तेलंगाना में वाईएसआरटीपी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। दफ्तर के बाहर जमकर की नारेबाजी। पेपर लीक मामले में जताया विरोध। बिहार के विधान परिषद में 5 सीटों पर आज डाले जा रहे हैं वोट। सुबह 8 से शाम 4 बजे तक होगा मतदान। यूपी के गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। सीएम ने लोगों की समस्याएं सुनी। 200 करोड़ की ठगी के मामले में आरोपी सुकेश चंद्रशेखर को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। सुकेश चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया और कहा केजरीवाल के कहने पर 2020 में टीआरएस पार्टी के हैदराबाद दफ्तर में 15 करोड़ रुपए दिए थे। आज नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर का उद्घाटन होगा। उद्घाटन से पहले रामनवमी के मौके पर नीता अंबानी ने कल्चरल सेंटर में की पूजा अर्चना। उद्घाटन समारोह में कई दिग्गज कलाकार करेंगे शिरकत। देश में एक बार फिर से बढ़ी कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 3095 नए मामले आए सामने। 15,000 से ज्यादा हुई सक्रिय मरीजों की संख्या। पॉर्न स्टार को पैसे देने के मामले में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। अमेरिका के इतिहास में पहली बार कोई पूर्व राष्ट्रपति आपराधिक मामले में हुआ दोषी।
रूस में अमेरिकी पत्रकार गिरफ्तारी पर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा। अमेरिका का अपने नागरिकों को फौरन रूस छोड़ने के आदेश। पाकिस्तान के कराची में हिंदू डॉक्टर्स की गोली मारकर हत्या। बदमाशों ने हिंदू सर्जन डॉक्टर बीरबल जेनानी की गोली मारकर हत्या कर दी। फ्रांस की राजधानी पेरिस में सड़क पर लोगों का जमकर बवाल। सड़क पर सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने कूड़े में आग लगाई। पुलिस ने लोगों को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। इजरायल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में फिर से एयर स्ट्राइक की, जिसमें सीरिया के 2 सैनिक घायल हो गए। सीरिया के सरकारी मीडिया ने हमले का दावा किया है। स्पेन में जंगलों में लगी आग से मचा हाहाकार। रिहायशी इलाकों तक पहुंची आग। आग ने बढ़ाया स्पेन का तापमान। इंडोनेशिया के लामपुंग प्रांत में एक ही दिन में एक ज्वालामुखी के 4 बार फटने से लोगों में दहशत। ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद आसमान में धुएं का गुबार छा गया। प्रशासन ने ज्वालामुखी के 5 किलोमीटर के दायरे में से दूर रहने की लोगों को चेतावनी जारी की। अमेरिका के केंटाकी में सेना के 2 हेलीकॉप्टर्स की आपस में टक्कर होने से 9 सैनिकों की मौत हो गई। सैन्य अड्डे के पास सैनिकों की ट्रेनिंग के दौरान 2 HH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए। दक्षिण अमेरिका का देश चिली हिंसक घटनाओं से दहला। राजधानी सेंटियागो में हिंसा के दौरान एक पुलिसकर्मी गोली लगने से घायल हो गया। प्रदर्शनकारियों ने कई बसों में आग लगा दी। पुलिस ने 60 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। अमेरिका के मिनेसोटा में बड़ा हादसा टल गया। ट्रेन के पटरी से उतरते ही कई डिब्बों में आग लग गई। किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं। ट्रेन में एथेनॉल और कॉर्न सिरप लदा हुआ था। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं धमाकेदार 50 पर। भगौड़े अमृतपाल मामले में पंजाब पुलिस ने 300 से अधिक डेरों की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब ड्रोन की मदद से अमृतपाल को डेरों में सर्च करेगी। पुलिस को दरअसल शक है कि अमृतपाल किसी संगत के डेरे में छिपा हो सकता है। पंजाब के अमृतसर में भगौड़े अमृतपाल को लेकर सुरक्षा निगरानी बढ़ा दी गई है। रैपिड एक्शन फोर्स ने शहर में फ्लैग मार्च किया। अमृतपाल की तलाश में पंजाब समेत कई राज्यों में पुलिस जुटी हुई है। भगौड़े अमृतपाल सिंह पर बड़ा पर्दाफाश। सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल को किसी सिख जत्थेबंदी की ओर से नहीं मिल रही मदद। सिख जत्थे अमृतपाल को मान रहे अपराधी। भगौड़े अमृतपाल की तलाश के बीच सामने अमृतपाल का नया वीडियो। अमृतपाल ने दी पुलिस को गिरफ्तार करने की चुनौती। पुलिस अमृतपाल की तरफ से जारी किए गए वीडियो की जांच शुरू कर दी गई है। साइबर सेल ने 10 IP एड्रेस ट्रेस की हैं। जालंधर से बरामद कार के संबंध में जानकारी मिली है। वो कार यूपी के पीलीभीत के रहने वाले ग्रंथी की है, जिन्होंने पूछताछ में बताया कि कार 6 महीने पहले एक सेवादार ले गया था। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
एक बार फिर से मैं ब्रेक के बाद वापस आया हूँ। एबी ब्रदर्स, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। विकास और अक्षय, थैंक यू सो मच। आप एंटरटेन करते हैं और जनता इसी के बीच में कुछ ना कुछ अपने सवाल, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं। मैं लगभग 17-18 वर्षों से इसी तरह के शोज करता आ रहा हूँ, रेगुलर शोज करता हूँ। लोग पूछते हैं कि मेरा नंबर नहीं आया, मेरी बात नहीं हो पाई। ये बात सच है। कोई भी फॉर्मेट जो है, कोई भी मीडियम जो है परफेक्ट नहीं हो सकता, पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हो सकता। लोग कहते हैं कि आपने नेताओं को ज्यादा टाइम दे दिया। नेता मुझसे ये शिकायत करते हैं कि आपने मुझे बिल्कुल टाइम नहीं दिया। इस पैनल में 2 लोग ऐसे हैं अभी जिन्होंने बोला तक नहीं। जनता कहती है कि आपने मुझे नहीं दिया। अगर मैं ना बोलूं तो मेरा भी मन नहीं मानता, तो अब करूं क्या? वैसे सबसे ज्यादा मैं ही बोलता हूं, ये बात सच है, लेकिन करूं क्या? इसी के बीच में से रास्ता, इसी सिस्टम से रास्ता निकालना है। ये कह देने भर से काम नहीं चलेगा कि ये लोकतंत्र जो है सड़ गया है, गल गया है। रास्ता यहीं से निकालना है और निकलेगा भी रास्ता। जनता ही लीड करती है और जनता ही लीड करेगी भी। हमेशा आप किनारे खड़े रहें और जो कश्ती में नाव लेके आगे चल रहे हैं उनको कोसते रहें कि वो ठीक नहीं चला पा रहे, और वो जो चला रहा है नाव उसको मालूम है कि तूफान कितना लंबा और कितना तेज है। हम तो किनारे खड़े हैं, पान खा रहे हैं, मसाला खा रहे हैं और थोड़ी बहुत 60 ग्राम लगा के भी आ गए हैं। झूठ नहीं बोलता हूं। इस शो में मैं यहां से जाता हूं ना, इधर से गुजरता हूं, उधर से गुजरता हूं तो महक आती है मेरे पास। 60 ग्राम लगा के भी आ गए हैं। लेकिन जो नाव लेके जा रहा है उसे मालूम है ना, उसकी निगाह इस पर भी है कि किस डायरेक्शन से विंड बह रही है, किधर बह रही है, कितनी तेज बह रही है। इसी को ध्यान रखना है। मुझे मालूम है 1-2 लोग हैं जो जल्दी बोलना चाहते हैं, और मैं शैलन जी आपके पास आता हूं। जी, जैसे आपके प्रोग्राम की स्टार्टिंग हुई थी ना, तो कांग्रेस के जो बैठे हुए हैं प्रवक्ता, हाँ, उन्होंने शुरुआत की थी कि हमारी पुरानी संसद में गले तक पानी भर आता था, मेंबर्स गीले होते थे, पानी टपकता था। फिर उन्हें ऐतराज क्यों है? अगर हमारे मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने नई संसद बनाई तो, और अगर उनको ये लोग तानाशाह बोलते हैं, क्या तानाशाह के राज में हम इतना खुलकर मोदी जी को कोई गालियां दे सकता है? हाय, क्या नाम है आपका? उषा ठाकुर। उषा जी, क्या काम करती हैं आप? मैं अब तो हाउसवाइफ हूँ, मुझे कैंसर हुआ था, उसके बाद से मैं घर पर ही हूँ। मैं आपके जीवन की बहुत बहुत लंबे आयु की कामना करते हैं, हम सारे लोग यहाँ पे जितने लोग हैं। और जब आपने कहा हमारे मोदी जी ना, तो जिन्होंने जो सवाल कहा था ना उसका जवाब उन्होंने दे दिया। इतना प्यार उड़ेलते हैं आप, वो समझ में आ जाता है एक ही सेंटेंस में। ज्यादा माइक दे दिया तो मेरे ऊपर इल्जाम ना, इससे ज्यादा ना मैं माइक दूंगा आपको, क्योंकि कांग्रेस के टाइम में, वैसे मुझे नाम लेना नहीं चाहिए, यही जब रमजान होते थे तो सभी टोपियां पहन के ब्राह्मण भी वहां पे खाने जाते थे इफ्तार पार्टी में। लेकिन आज हमारे मोदी जी के रहते हुए गंगा आरती में वो सम्मिलित होते हैं, रामनवमी में वो आरती करते हैं राम जी की। ये सिर उठा के हम अभी कर पाते हैं, पहले कभी नहीं कर पाए। मुझे तो ये दोबारा माइक रुके, मैं बिल्कुल बोलिए आप नहीं बोलेगा। और किन्होंने हाथ उठाया था? मुझे एक बात करनी थी, मुझे दोबारा माइक नहीं देना चाहिए था, लेकिन मैं हाँ, आप बैठिए, आप बैठिए। इसे ही कहते हैं नेतागिरी झाड़ना। यही है नेतागिरी झाड़ना। मतलब मैं कह रहा हूं मैंने गलत दे दिया, नहीं देना चाहिए था, उसूलन नहीं देना चाहिए। मैं मना करता हूं कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आपके इमोशन में फंस गया, ट्रैप हो गया। जर्नलिस्ट, मैंने इस पे तो मैं बहस ही नहीं कर रहा हूं कि गलत है या सही, ये तो तय करती है जनता। मैं तो ये कह रहा हूं कि मैं आपके इमोशन में आ गया और मैं चला गया वहां तक। लेकिन रुको, अगर पेट खराब है तो घर से होके आओ वापस। लेकिन मैं एक बात कह रहा था जो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो ये है कि आप कुछ भी कहें, तानाशाह कहें, कुछ भी कहें, जनता जानती है। वो प्यार उड़ेलती है ना जब, तो ऐसे ही उड़ेलती है। और ये सच है कि किसी चुने हुए, और लोकतंत्र में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल से गुरेज करना चाहिए, परहेज करना चाहिए। यहां तक मत ले जाएं लकीर खींच के कि जोड़ना मुश्किल हो जाए। बिल्कुल मत ले जाएं। जय, आ रहा हूं जी। हाँ,
ऐसा करो, एक दूसरा प्रोग्राम शुरू करो वैसे ही। यहाँ 5-6 हो रहे हैं, एक तुम भी शुरू कर लो, जाओ। मेरा ये सवाल है कि सब लोग मोदी जी पे सवाल उठाते हैं कि तानाशाही कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी के आने के बाद में इंडिया को बाहर भी लोग जानने लग गए हैं। आप क्या काम करती हैं? मैं सेल्स में हूँ। सेल्स में? तो आज जल्दी आ गई या आज आपने? नहीं सर, मेरा तो मीटिंग था यहाँ पे। आप मीटिंग थे? अच्छा, क्या नाम है आपका? गुंजन। गुंजन। तो आप कह रही थी जो दुनिया में जो ऑरा बना, जो उनका ऑरा है, उससे परसेप्शन जो बना, वो उसने बहुत कुछ तस्वीर चेंज की है अर्सम। ऑब्वियसली बहुत तस्वीर चेंज हुई है, लोग जानने लगे। आज हमारे प्रधानमंत्री की इज्जत होती है दूसरे देशों में भी, पहले कभी नहीं होती थी। सर जब मोदी जी आगे जाते थे ना विदेशों में, तो इनको उससे दिक्कत थी कि मोदी जी विदेश जा रहे हैं। अब नहीं जा रहे हैं, देश में भी रहे ना, फिर भी पता है कि भारत का क्या दम है। जब मोदी कोई छोटा सा दुर्घटना हो जाए तो मोदी जी से सवाल पूछेंगे, कुछ भी हो तो मोदी जी से सवाल पूछेंगे। लेकिन मोदी जी पार्लियामेंट में चले गए तो उनको दिक्कत है कि पार्लियामेंट में क्यों चले गए। बोले न जाए तो दिक्कत, जाए तो दिक्कत। पहले विदेश जाते थे तो सवाल था, अब सारे विदेशियों को यहां बुला लिया। बोले नहीं, हाँ ठीक है, ठीक। कहने लगे पहले दौरे पे जाते थे तो मोदी जी, तो लोग कहते कितनी विदेश यात्रा करते हैं ये। अब मोदी जी ने कहा चलो G20 यही होगा, तो सारे लोग अब यहां आने लगे। बोले ये कौन बड़ी बात हुई, नाम तो इतना बड़ा हमने करके दिखाया था, उसमें 100 से ज्यादा लोग आ गए थे। और ये बात सच है कि हुआ था। इसलिए क्या हो कैसे हो ये समझना बड़ा मुश्किल होता है। आज हाथ बांधे खड़े हो चुपचाप, क्या बात है, सब ठीक है ना? बिल्कुल तबीयत हैं? बिल्कुल ठीक है ना तबीयत? कोई परेशानी? पक्का? काम धंधा आऊंगा। काम धंधा हुआ ठीक से? काम मिला था आज? पक्का? कुछ कहना तो नहीं है मुझसे? ओके। शो यहां तक जाता है। एक हाउसवाइफ जो व्यक्तिगत जीवन में भी लड़ती हैं, जीतती हैं, वहां से निकलता है शो। सेल्स एग्जीक्यूटिव एक लेडी खड़ी है वहां से छूता हुआ, मजदूर से पूछता है आंखों में आंखें डाल के कि ठीक तो है, आज मजदूरी हुई तो ये है। मुझे बताने की जरूरत नहीं, ना कहने की जरूरत है। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। इफ यू हैव अ पेशेंस देन यू विल लिसन इट। नथिंग मोर टू ऐड। मैं चलता हूं, मुखातिब आपके होता माफी के साथ। जी जनाब। प्रतीक जी, ये अंतर स्पष्ट है राजशाही मानसिकता और लोकशाही मानसिकता के बीच का। एक तरफ पराक्रम है, एक तरफ परिक्रमा है। जिस तरह आपने अभी जो है व्याख्यान देने का प्रयास किया, तो देश के लोग अच्छी भांति इस बात को समझ रहे हैं। अगर एक देश का नेतृत्व करता प्रधानमंत्री औचक निरीक्षण करता है किसी भी कार्य को लेकर, तो इसमें क्या बुरा है? और वहां 1 घंटा व्यतीत करता है। क्या क्यों पार्लियामेंट क्यों बनाई? नहीं बनाने की जरूरत। कोरोना का समय था। उसी पे आ रहा हूं। देखिए है क्या, देश के अंदर कितनी पार्लियामेंट है? एक है ना, एक है। और इसकी जिसकी मतलब जो संस्कृति पहले ही सरकार ने कर चुकी है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, साइज बढ़ रहा है, पर सीमन 2026 में होना है, तो क्या उसकी व्यवस्था नहीं करनी चाहिए? और सबसे बड़ी बात, क्योंकि मेरा कॉर्पोरेट बैकग्राउंड है, अगर आपको अपनी कार्य दक्षता बढ़ानी है, मैं आपको एग्जांपल रिलेट करता हूं। आपने बिरला कंपनी, टाटा कंपनी का पहले जो वर्किंग कल्चर देखा होगा, बिरला कंपनी में इन हाउस जो है रहने की व्यवस्था भी करते थे, जिस तरह से उनके जो है वर्किंग आवर्स को बढ़ाया जा सके। आज आप देखेंगे लुटियन जोन का जो रेडियस जोन है लगभग 16 वर्ग किलोमीटर का है। आपके ऑफिस कहीं जो है आपके खान मार्केट के पास में, कहीं इधर उधर है। तो ये अच्छा नहीं होगा कि सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है, संसद तो उसका एक हिस्सा है, उसके अलावा और तमाम बिल्डिंग्स खड़ी होंगी, तमाम जो ऑफिस बनेंगे, सारे कर्मचारी नजदीक होंगे, उनको जो वर्किंग आवर्स बढ़ेंगे। और क्या ये निश्चित आप मानकर चल रहे हैं कि मोदी जी ही हमेशा जो सत्ता में रहने वाले? कल को अगर आप आते हैं तो आपको मौका नहीं मिलेगा क्या? नरेंद्र मोदी जी के बाद योगी आदित्यनाथ जी आएंगे। इन्होंने बताया 24 में तो मोदी जी, 29 में इन्होंने बता दिया योगी जी, और 34 में नहीं, पता ही नहीं, सब 34 में लग रहा तब तक तैयार हो जाएंगे आप भी। देखिए प्रतीक जी, ये सवाल इसलिए है कि जिस देश में चौराहे चौराहे पर बच्चे
अपनी सांसों को गुब्बारे में भरकर बेच रहे हों, वहाँ 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा बन रहा है। किसानों की जहां फसलें तबाह हो रही हों, हाय पाजी इसको मन के अंदर निचोड़ दे। अब वहां बताओ जो वो चलता था, कौन सा गांव था जहां, कौन सा जगह थी? सफाई में क्या हो रहा था? गोरखपुर में भी होता है। 45 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, और दूसरा 45 साल की बेरोजगारी के अलावा एक चीज बता रहा हूँ, अभी बता रहे थे 56 इंच का सीना। एक सेकंड 56 इंच का सीना बताते हैं खुद प्रधानमंत्री जी, अपने को बड़ा बता। एक चीज रामायण से संबंध कर देता हूँ उसको, जो बड़े होते हैं। एक सेकंड, ये राम के नाम पे ही भड़कते हैं। हनुमान जी को कहा तूने तो बड़ा धामा में हम सैलाब दे, हम धनुजवन कृष्णानम ज्ञानी नाम अग्रम, जो सबसे ज्यादा बलशाली है, बुद्धि में सबसे आगे। उन्होंने क्या करा, जब लंका में प्रवेश किया तो उन्होंने मशक समान रूप कप धरी, लंका ही चले सुमिर नारी, मशक समान मच्छर के समान। मैं बोला पूरा कर दे, मैं आ रहा हूँ। सकल गुण निधानम वाना नाम अधीश। मैं आ रहा हूँ। हनुमान जी का नाम ले रहे थे। मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कह रहा हूं, आपके समय में जब सफाई हो तो ठीक है, तब ठीक है ना? वहां दंगे हो रहे थे। क्या उम्र है आपकी? मेरी 65 साल। ना 65 के तो नहीं लग रहे हैं आप। अरे चलिए मान लिया 65 साल, तो कहां दंगे हो रहे थे? मुजफ्फरनगर। और सफाई में क्या हो रहा था? नाच हो रहा था। इसीलिए कहते हैं कि इसकी जबान बहुत तेज चलती है, जबान बहुत तेज चलती है। हो सके तो जबान काट देनी चाहिए। हाथ में इन्हीं के जो सांसद है ना, उन्होंने डीएम को कहा कि ये पैसा महोत्सव पे कहाँ खर्च किया, जहाँ पर। मैंने तो आपके कोरोना वाले सवाल को जवाब किया था। इन पे भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। एक चीज और इसी में जोड़ देता हूँ, जब हनुमान जी सीता जी। मैं आऊंगा हनुमान जी से। प्रतीक भाई, मूलभूत सवाल के ऊपर फिर लौट करके आता हूँ। हनुमान जी के ऊपर मुद्दा है, चर्चा कर रहे हैं सदन को लेकर के। हम सदन के अंदर एक ही डिमांड कर रहे हैं अडानी के ऊपर, और पहली बार ऐसा हो रहा है। क्यों तानाशाह कहा जा रहा है? पहली बार ऐसा हो रहा है कि सत्ता पक्ष सदन नहीं चलने दे रहा, और लोकतंत्र के मंदिर में अगर लोगों की आवाजें नहीं उठेंगी तो किसकी उठेंगी? भारतीय जनता पार्टी के लोगों की। कौन उठा? देखिए प्रतीक जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है। ये सेंट्रल विस्टा पे तो प्रश्न उठा रहे हैं, जो रामनवमी में पत्थरबाजी और हमला हुआ है, उसमें क्या प्रश्न उठाया जाएगा? मैं पूछना चाहता हूँ, इस प्रकार से हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। प्रतीक जी, पहले तो मैंने जो उस समय कहा था वो ये कहा था कि कोई संसद में इतना पानी नहीं हो गया। अभी का संसद चल रहा है, और कोरोना के समय जब 42,000 लोग, अभी रिपोर्ट आई है, कैसे आत्महत्या असंगठित मजदूर कांग्रेस के लोगों ने किया, आम जनमानस ने, कैसे सामान्य लोगों को नौकरी खत्म हो गई थी, कैसे लोगों का रोजी रोजगार कम हो गया था। उस समय वो विस्टा प्रोजेक्ट कामयाब नहीं माना जाता। हम लोग ये चाहते थे, आप क्या कर रहे हैं? दूसरी बात, 10 सेकेंड, और एक बहन ने अभी कहा 2014 से पहले तो ये देश दिखता ही नहीं था। अरे क्या कर रहे हो? अरे इतनी भक्ति मत रखो, देश है 5,000 भक्ति बोल रहे हैं। प्रतीक जी, इन्होंने कहा कि मैं तो व्यंग कर रहा था। अब देश की जनता, राहुल गांधी हो या उनके प्रवक्ता, उनकी भावनाएं जनता तक नहीं पहुंच पाती तो मोदी जिम्मेवार। अरे भाई, आपने कहा कि हमने विदेशी शक्ति से हस्तक्षेप नहीं मांगा। आपके दिग्विजय सिंह ट्वीट करके धन्यवाद करते हैं जर्मनी के लोगों का, अमेरिका के लोगों का, और चाइना की बात मत करिए, पाकिस्तान की बात मत करिए, अमेरिका की बात मत करिए, भारत की बात करिए। भारत के लोग